मित्रों, सादर नमन। आज के इस उदयपुर की यात्रा में मैं आपको उदयपुर के रास्तों से होते हुए जगदीश मंदिर की ओर ले चल रहा हूँ। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं ये सूरज पोल का है। सूरज पोल उदयपुर का एक प्रमुख चौराहों में आता है। बहुत ही डेकोरेटिव ढंग से इसको सजाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बीच चौराहे पे ये फव्वारा जो रंग बिखेर रहा है। इस रंग बिखेरते चौराहे से धीरे धीरे हम जगदीश मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। जगदीश मंदिर की अपनी एक कहानी है जो बहुत ही प्राचीन है। लगभग 300 वर्ष तो हो ही गए उस कहानी को। तो चलिए इन रास्तों से गुजरते हुए मैं जगदीश मंदिर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और रास्ता जब नई जगह जाएगा तो वहाँ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। तो आइए मैं बताता हूँ कि मेवाड़ में वहाँ के एक महाराणा थे जिनका नाम था जगत सिंह। जगत सिंह जी अपने मेवाड़ से जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए गए और वो जगन्नाथ जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी थी कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में वो जगन्नाथ जी का दर्शन जब डेली करते थे। एक दिन संयोगवश थोड़ा सा विलंब हो गया और जब वो मंदिर में पहुँचे तो मंदिर में कपाट बंद हो गया था। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। महाराणा जगत सिंह ने अन्न और जल का त्याग कर दिया कि आज हम प्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं कर पाए। मैं बहुत ही अभागा हूँ और मैं प्रभु के दर्शन न कर पाने के कारण मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। और कई दिन इस तरह बीत गए। प्रभु के प्रेम में एक दिन भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हो गए। ये देखिए प्रभु की माया। वो स्वयं प्रकट हुए और बोले, जगत सिंह तुम्हें अन्न जल छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। आप मुझे अपने मेवाड़ ले चलो। मैं मेवाड़ में वहाँ स्थापित हो जाऊँगा और नित्य प्रति मेरा दर्शन करते रहना। ये है जगदीश मंदिर की कहानी। अभी आप हाथीपोल पर हैं और हाथीपोल का एक रास्ता जगदीश मंदिर की ओर जाता है। वहाँ से जब सीधे घंटाघर की ओर बढ़ेंगे तो घंटाघर से थोड़ा सा आगे जगदीश मंदिर आएगा। तो चलिए, हम जगन्नाथ मंदिर के बखान कर रहे थे। वहाँ से जगन्नाथ जी का आदेश पाया उन्होंने और जगन्नाथ जी ने उन्हें एक अपना वचन बताया कि मैंने मीरा जी को वचन दिया था कि तुम्हारे मेवाड़ में मैं ज़रूर आऊँगा। तो मुझे वो वचन भी निभाना है। तो उस वचन को निभाने के लिए ये सामने आपका जगदीश मंदिर है जिसको जगन्नाथ राय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अति प्राचीन है लेकिन इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने कराया। ये मंदिर 1652 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। इसकी प्राण प्रतिष्ठा विक्रमी संवत 1708 बैसाख पूर्णिमा और दिन गुरुवार के दिन कराया गया। मंदिर 125 फीट ऊंचे टीले पर बना है और 100 फीट ऊंचा शिखर है इसका। शिखर के ऊपर जो घेरा है वो 18 इंची का है और 28 फीट ऊंचा ध्वज इस पर लगा है जिसमें 30 कलात्मक खंभों पर ये टिका हुआ है। फिर बनकर जब तैयार हुआ तो जगत सिंह जी को बहुत चिंता लगी थी कि भगवान की प्रतिमा कहाँ मिलेगी। एक रात सपने में भगवान ने बताया कि डूंगरपुर की वही पहाड़ी जहाँ जरासंध और कृष्ण का युद्ध हुआ था, वो पहाड़ी क्योंकि कृष्ण हार गए थे और उसी पहाड़ी पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। जरासंध ने पूरी पहाड़ी पर आग लगा दिया
और उस आग लगाने के कारण भगवान ने ये कहा कि इस आग के अंदर मैं समाहित हो जाऊंगा और कलयुग में मेरी प्रतिमा स्थापित होगी। और वही प्रतिमा वहाँ से निकालने के बाद ये सामने जगदीश राय के रूप में, जगन्नाथ राय के रूप में ये प्रतिमा आपके सामने है, जिसको जगदीश मंदिर के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद महाराणा जगत सिंह के मन में फिर वही स्थिति बन गई कि क्या वाकई में ये जगन्नाथ जी हैं या नहीं हैं। ये जानने के लिए फिर उन्होंने भगवान के आगे रोना शुरू किया। भगवान ने कहा, हे जगत राय, आप हमारी प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कराइए। जो मेरे हाथों में कंगन आपने जगन्नाथपुरी में पहनाया है, वो कंगन सोने का अपने आप हमारे हाथों में प्रकट हो जाएगा और आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं वाकई में जगन्नाथपुरी से उदयपुर आपके इस मंदिर में आ गया। तो बोलिए जगदीश राय, जगन्नाथ राय की जय। ये जगदीश मंदिर मंदिर नहीं, साक्षात भगवान जगन्नाथ सामने हैं। उन्होंने इस कलिकाल में भी मीरा के दिए हुए वचन को निभाया और अपने वचन को निभाया भी और साथ में साक्ष्य भी दिया। ऐसा साक्ष्य सतयुग में देने की ज़रूरत नहीं थी, द्वापर में देने की ज़रूरत नहीं थी, त्रेता में देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कलयुग में देने की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए बोलिए भगवान जगदीश राय की जय, जगदीश राय की जय, जगदीश राय की जय। तो ये रहा जगदीश मंदिर की कहानी, जो हाथीपोल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब हम आपको इस पुनीत जगदीश मंदिर से करणी माता मंदिर की ओर ले चलते हैं और वहाँ चलकर आपको ज्वाइन करते हैं। रास्ते का जो सीन पड़ेगा वो ज़रूर हम बताएंगे आपको। रास्ते के बगल में ये जो बड़ा सा पॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, उदयपुर में इस पॉन्ड का नाम दूध तलाई बोला जाता है। ये दूध तलाई किसी समय ऐसा किंवदंतियों में है कि यहाँ दूध ही था, लेकिन समय के साथ दूध जल में परिवर्तित हो गया और आज ये दूध तलाई जो पिछोला लेक का जल है वो यहाँ पर दिखाई देता है। और ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा है इस तलाई का। आप पैदल भी कर सकते हैं, अपने साधन से भी कर सकते हैं। तो ये करणी माता मंदिर जाने के लिए ये दूध तलाई होते हुए जाना पड़ता है। तो चलिए करणी माता के रोपवे की तरफ हम चलते हैं। रोपवे का किराया 164 रुपये। दूध तलाई से लगभग 700 मीटर की दूरी पर थोड़े से हाइट ऊपर चढ़ती है, वहीं से रोपवे जाने का रास्ता दिखेगा आपको। और जैसे ही रोपवे जाने के रास्ते से आप जाएंगे तो आपको ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था वहाँ की गई है। और जैसे ही रोपवे के रास्ते में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट इत्यादि करने की दुकानें आपको दिख जाएंगी। और आगे बढ़ने के साथ ही साथ आपको वहाँ पर रोपवे के टिकट के साथ एक अलग से टोकन दिया जाएगा, ताकि आप उतने ही लोग केवल लाइन में लगें जितने लोगों को टोकन दिया जाएगा। और आपका क्रम आने के बाद आप अपने रोपवे में सवार होइए और ऊपर करणी माता के मंदिर पहाड़ी पर है, तो उस पहाड़ी तक का सफ़र इस रोपवे के माध्यम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैदल मार्ग से भी करणी माता का सफ़र तय कर सकते हैं। केबल कार जिसमें हम लोगों को बैठना है धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। इसमें एक केबल कार में 8 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है।
ये केबल कार में बैठने के बाद ऊपर से जो दृश्य दिखेगा अभी हम आपको बताते हैं। तो ये 3 केबल कार एक साथ रन करता है और ये देखिए निकल चुका है अपनी प्लेटफॉर्म से। अब हम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए हरी भरी वादियाँ, पिछोला लेक का जल, फतेह सागर झील, उदयपुर पैलेस होटल, सब ऊपर से दृश्य आपको इतना मनमोहक लग रहा है कि क्या कहने। और धीरे धीरे हम इस केबल कार के माध्यम से माता के दर्शन के लिए ऊपर बढ़ते जा रहे हैं और नज़ारे देखते जा रहे हैं। तो क्या कहना है, बहुत सुंदर नज़ारा इस केबल कार का। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं। कर्णी माता के पहाड़ी के ऊपर से उदयपुर का दृश्य वाकई में प्रकृति के नज़ारों से भरपूर है। ये सामने पिछोला लेक झील और एक छोटा सा झील जो दिख रहा है वही है दूध तलाई। सामने सिटी पैलेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ से उदयपुर शहर वाकई में एक ऐसा लग रहा है जैसे सितारों की दुनिया में छोटे छोटे नगीने जड़ दिए गए हैं। साथ में हरी भरी वादियाँ। ये रोड कौन सा है, ये किधर से जाता है किधर से आता है, मैं तो नहीं बता पा रहा हूँ। अगर हम में से किसी को जानकारी होगी तो इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इधर से भी एक रास्ता पैदल का है जो सीढ़ियों का है। ये देखिए सामने सीढ़ी आ गई। ये सीढ़ी से आप पैदल चलकर ऊपर कर्णी माता मंदिर आ सकते हैं इस तरफ से। अब ये किस साइड में है, क्योंकि मैं उदयपुर के बारे में ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, इस वजह से मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि ये साइड किस तरफ का है। फिर भी आइए उदयपुर शहर का ये अनुपम छटा माता कर्णी देवी के शिखर से मनमोहक दृश्यों से भरपूर प्रकृति का नज़ारा, सामने पिछोला झील, दूध तलाई, इस तरह से देखते बन रहा है। वाकई में उदयपुर आने के बाद माता के दर्शन का ये अध्याय उदयपुर ट्रिप को अपने आप में पूरा करता है। कर्णी माता मंदिर के रास्ते में ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है जिससे पूरा उदयपुर सिटी हम सभी को दिखाई देता है। तो चलिए, और ये रहा कर्णी माता मंदिर। मंदिर पर चल के मैं फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। आइए तब तक इस व्यू पॉइंट से उदयपुर शहर देखते हैं। यहाँ पर आपका स्वागत है। श्री मनसापूर्ण कर्णी माता मंदिर, वहाँ जाते समय ये गिलहरी का एक मनमोहक दृश्य मुझे देखने को मिला, जिसको मैं कैमरे में कैद कर सका। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ ये पीपल का वृक्ष और उसके नीचे हमारे भगवान शंकर। ओम नमः शिवाय। अब ये माता का प्रवेश द्वार है, जहाँ से माता जी के दर्शन के लिए हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर अभी निर्माणाधीन है और इसका सौंदर्यीकरण चल रहा है। मंदिर बहुत भव्य आने वाले समय में बनकर तैयार होगा। कर्णी माता के मंदिर के लिए एक विशेषता है कि यहाँ चूहे रखे जाते हैं या आ जाते हैं, और सफ़ेद रंग का चूहा साक्षात माँ कर्णी का सिंबल माना जाता है। तो हम बीकानेर टूर में वास्तविक कर्णी माता मंदिर जो है बीकानेर में है। बीकानेर में कर्णी माता मंदिर का दृश्य और वहाँ की यात्रा का वृत्तांत हम शीघ्र आपको उदयपुर के तत्पश्चात दिखाएंगे। माता
कर्णी की जय हो माता की। ये माता का मनमोहक मातृत्वपूर्ण दृश्य देखकर भक्त की आंखें भर जाती हैं। ये माँ सबके आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं। बन के तैयार है, ये देखिए। और इसी तरह से फ्रंट मंडप भी बनेगा। अब आइए माता के मंदिर के ऊपर से पिछोला लेक आपको दिखाते हैं। ये प्राचीर देख रहे हैं आप, किलेनुमा। ये पूरा का पूरा उदयपुर इस प्राचीर से बंधा हुआ है। और सामने ये तो पिछोला लेक है, लेकिन पिछोला लेक का ये दूसरा पार्ट है। ये कौन सा लेक है आप लोग बताइएगा। ये मंदिर का शेप कर्णी माता। ओके, माँ कर्णी के दरबार से विदा होने का मन तो नहीं कर रहा था। माँ का दरबार होता है, लेकिन समय की भी एक सीमा है। हम लोग माँ के दरबार से वापस रोपवे की तरफ बढ़ रहे हैं। रोपवे की तरफ नीचे उतरते समय एक फूड कोर्ट आपको सामने नज़र आएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच आप ले सकते हैं, तो बेशक यहाँ पर उपयोग करिएगा। बहुत ही जेन्युइन रेट है। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अंदर लाइटेड है और डार्क भी है। माँ कर्णी के यात्रा का ये अंतिम चरण है। यहाँ पर हमारे टिकट पर फिर हमें टोकन दिया जाएगा। इस तरह से माँ कर्णी के धाम से हम नीचे आ जाएंगे दूध तलाई के पास। और अब मैं उदयपुर का शेष यात्रा जो भी होगा आपको अगले यात्रा में अगले एपिसोड पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। कर्णी माता की यात्रा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अगले स्पॉट पर चलकर आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। तो बोलिए जय माता की।